राजस्थान पर मेरा नाम है हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूरतगढ़ थर्मल में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में एक मौत की खबर के साथ। सीएचपी प्लांट में कोयले से संबंधित काम करने वाली कंपनी आका लॉजिस्टिक्स से एक लापरवाही हुई और लापरवाही से हादसा हुआ। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई। प्लांट में 7वीं इकाई के टिपलर में काम कर रहे एक मजदूर की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। रजियासर थाना इलाके के गांव ठेठार का रहने वाला श्रमिक कपिल शर्मा कंपनी में काम किया करता था। वहीं कंपनी और प्लांट के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही इस कदर कि करीब 5 घंटे बीते जाने के बाद भी श्रमिक की मौत का पता नहीं चल पाया। 5 घंटे तक उस मजदूर की मौत की खबर को दबाए रखा, छिपाए रखा। जब श्रमिक शाम को अपने कार्यस्थल पर पहुंचा तो कपिल का जो शव बेल्ट पर फंसा हुआ था, बाकी लोगों ने देखा, बाकी श्रमिकों ने देखा। दूसरे श्रमिकों को जब कपिल का शव दिखा तो वह हैरान रह गए। इस पर कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी गई। देर रात तक बड़ी संख्या में कई और मजदूर और फिर कपिल के परिवार के लोग सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। लापरवाह अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग हो रही है। इधर मृतक श्रमिक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रात भर से ट्रॉमा सेंटर के आगे धरना चल रहा है। थर्मल में कोयले से संबंधित काम होता था और कंपनी का नाम आका लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसने लापरवाही दिखाई और लापरवाही की वजह से श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ा सवाल यह कि मजदूर की मौत का जिम्मेदार अगर आका लॉजिस्टिक कंपनी का प्रशासन और प्रबंधन है तो प्रबंधन के खिलाफ क्या एक्शन होगा? क्या वाकई इसे हत्या माना जाएगा? कंपनी ने सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए? न ही कोई अनुभवी कर्मचारी वहां पर था। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, घंटों तक कंपनी के अंदर एक शव पड़ा रहता है। कंपनी के लोगों को पता कैसे नहीं चलता? समय रहते अधिकारी जागे कैसे नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आगे चलकर इस तरह का कोई हादसा यहीं पर फिर से होता है तो क्या अधिकारियों पर तो टॉर्चर करने के भी आरोप लगे हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए, सीधे प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, एक कंपनी के अंदर 5 घंटे तक एक हादसा होने के बाद शव पड़ा रहा, किसी को पता तक नहीं चला। ये कितनी इलॉजिकल बात है आका लॉजिस्टिक की। बिल्कुल हार्दिक, ये जो पूरा मामला है वो सूरतगढ़ थर्मल का है, जिसमें ये कल दोपहर करीब 12 बजे हादसा हुआ, जिसमें गांव ठेठार निवासी श्रमिक कपिल है जो कार्य कर रहा था, जो कि कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया। और हैरानी की बात यह है कि 12 बजे घटना घट जाती है। उसके बाद शाम करीब 7 बजे तक वह श्रमिक है जो फोन नहीं उठाता, जिसके बाद है वो उस युवक के परिजन हैं, वो उसकी साइड पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कन्वेयर बेल्ट में फंसा हुआ पड़ा है। जिसके बाद है वो कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी जाती है। उसके बावजूद भी कंपनी के अधिकारी है वो करीब 1 घंटे बाद वहां पर पहुंचते हैं। तब तक है जो श्रमिक की मौत हो चुकी थी और जो श्रमिक है, साथी श्रमिक है, उन्होंने है वो सूरतगढ़ के एक निजी चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर उनको है वो जो श्रमिक है उसको मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी लापरवाही की बात है और इसमें थर्मल प्रशासन की पर है जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं थर्मल प्रशासन के साथ साथ जो आका लॉजिस्टिक कंपनी है उस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर मजदूरों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया कंपनी के द्वारा? इसकी सह पर है जो ये खिलवाड़ किया गया, क्योंकि जो कंपनी है उसमें श्रमिकों की लगातार सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर मांग की जा रही थी। उसको लेकर है वो इस कंपनी में कार्यरत सभी श्रमिक है वो हड़ताल पर भी बैठे हैं पिछले 3 दिनों से। प्रदीप, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न करवाने को लेकर क्या एक्शन हो सकता है, इस पर भी सवाल बनता है। किसी की मौत हो जाने के बाद 5 घंटे तक आप उस खबर को छिपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, इस पर भी एक्शन बनता है। आप बाकी श्रमिकों को टॉर्चर करते हैं, एक्शन तो इस पर भी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। हमें शाम को 5:30-6 के बीच में सूचना दी गई कि कपिल कुमार की जो हालात है वो गंभीर है। इस बीच में कपिल कुमार के बड़े भाई और हमारे छोटे भाई ने पता किया, उसको बार बार कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो हम उस साइड में जा कर के देखे तो 1-2 आदमी उसकी डेड बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। सेफ्टी उपकरण हमारे पास कुछ भी नहीं है। सेफ्टी होती तो ये काम होता भी नहीं। आज हमारा भाई हमारे बीच होता है, इसी के चलते ये हादसा हुआ है। कोई सुनाई नहीं हो रही है, इसके चलते हमारी हड़ताल थी। लॉजिस्ट कंपनी है, उसमें स्ट्राइक चल रही थी। सभी की
मेंटेनेंस की नहीं थी और सभी की थी हड़ताल। तो उसमें मेंटेनेंस वाले बंदों से काम लिया गया। जो इतनी बड़ी साइट थी उसमें 20-25 बंदों से पूरा सिस्टम चलाया गया। उसकी वजह से इतना बड़ा आज